एक किसान की कहानी अगर याद कर ली तो रातों रात अमीर बन जाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देकर जाएगी। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो कि बहुत ही ईमानदार था। उसके पास में बेईमानी नाम की कोई चीज नहीं थी। यदि इस कहानी को आपने पूरा सुना तो आपको यह कहानी एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाकर जाएगी, ईमानदारी का रास्ता दिखाकर जाएगी। और उस ईमानदारी के रास्ते पर चल कर के आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। आप कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, किसी गांव में एक मूलचंद नाम का किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसके बीवी बच्चे थे। मूलचंद के पास में बहुत कम जमीन थी, नाम मात्र की जमीन थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा सही तरीके से चल जाता था। बस इतनी सी जमीन थी मूलचंद के पास। इतनी सी जमीन होने के कारण भी मूलचंद पूरे दिन खुश रहता था, क्योंकि पूरे दिन दोस्तों एक दिन मूलचंद ने अपने मन में विचार किया कि हम अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो उस खेत में हमें 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता और खेत का सारा काम समाप्त हो जाता है और मेरे पास में पूरे दिन का समय बचा रहता है। मैं सोचता हूँ कि खाली समय को वैसे ही नष्ट करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो समय आता है वह बहुत ही कीमती होता है। उसे अपनी ज़िंदगी में वैसे ही नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, समय दोबारा लौट कर नहीं आता और वह इंसान कुछ भी नहीं कर पाता जो समय होते हुए समय को नष्ट कर देता है, क्योंकि समय इंसान की जिंदगी में बार बार नहीं आता है और ना ही बार बार मौका देता है। जो इंसान अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वे किसी भी प्रकार के काम में सफल नहीं होते हैं, ऊंची कामयाबी पर नहीं पहुंच पाते हैं। और दोस्तों, जो इंसान समय को कीमती समझ करके उसे बर्बाद नहीं करते हैं और अपने कर्म में निरंतर लगे रहते हैं, समय को वैसे ही बर्बाद नहीं करते हैं और समय से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो वे लोग अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। उन्हें हर काम में सफलता मिलती है और ऊंची ऊंची शिखरों तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का विचार करके मूलचंद ने सोचा कि मेरा काम तो 2 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, क्यों ना हमारे इस नगर के सेठ जी के खेत में मैं बाकी समय पर काम कर लेता हूँ। इस प्रकार का विचार करके किसान मूलचंद उस सेठ जी के पास में पहुँच जाता है। दोस्तों, वह मूलचंद इतना ईमानदार था कि बेईमानी तो उसके पास में दूर दूर तक भी नहीं आती थी। वह लालची भी नहीं था। मूलचंद दिल का नेक इंसान था। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे नगर में फैले हुए थे। जब वह सेठ जी के पास पहुंचा तब सेठ ने मूलचंद को प्रणाम किया और सेठ जी मूलचंद के बारे में सब कुछ जानते थे। सेठ जी ने कहा कि कहिए मूलचंद जी, कैसे आना हुआ। दोनों हाथों को जोड़कर किसान मूलचंद जी कहने लगे, हे सेठ जी, हमारे पास इतने खेत हैं नहीं कि मैं पूरे दिन उस खेत में काम कर सकूं। 2 घंटे में ही मेरे खेत में काम समाप्त हो जाता है, बाकी का पूरा दिन मेरा खाली ही निकलता है और मैं सोचता हूँ कि यह समय नष्ट करने से क्या फायदा। बाकी के समय में आपके खेत में काम कर लिया करूँ तो कैसा रहेगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके खेत में बाकी के बचे हुए समय पर काम करने का मौका दीजिए। दोस्तों, सेठ जी ने कहा कि हे मूलचंद, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ पर हमेशा के लिए दरबार खुले हुए हैं। तुम हमारे खेतों में काम करो, तुम्हारे लिए फुल छूट है। तुम्हें कोई भी किसी प्रकार की भी मना नहीं है। मित्रों, फिर सेठ जी ने कहा कि हमारे खेतों में जाकर के बाकी के समय में काम करो और अनाज पैदा करो और उसमें से जो अनाज पैदा होए उसमें से आधा अनाज तुम ले जाओ और आधा अनाज हमें दे देना। मित्रों, सेठ जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह किसान मूलचंद बहुत ही प्रसन्न हुआ। जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब 2-3 घंटे अपने खेतों में काम करता है और बाकी का पूरा दिन उस सेठ जी के खेतों में जाकर काम करता था। मूलचंद बहुत खुश था।
दोस्तों, एक दिन की बात है। मूलचंद सेठ जी के खेत में हल चला रहा था। अब वह बैलों की सहायता से हल जोत रहा था, तो वह हल है जो किसी मजबूत चीज से टकरा गया। तुरंत ही मूलचंद ने हल को बैलों को रोका और उस जगह की मिट्टी को हटाकर देखा। मिट्टी को हटाने के बाद उसमें मूलचंद ने देखा कि उस जगह पर एक घड़ा रखा हुआ है और उस घड़े के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ है। मूलचंद जी ने पहले तो उसे निकाल लिया, लेकिन अब उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विचार किया कि न जाने इसमें क्या होगा। फिर अपनी हिम्मत को बांध करके मूलचंद ने उस घड़े के ऊपर से लाल कपड़े को हटा दिया। तभी वह किसान मूलचंद क्या देखता है, उसमें बहुत ही सुंदर सोने चांदी ज्वेलरी से भरा हुआ था। इसे देखकर मूलचंद बहुत ही प्रसन्न हो गया और मन में सोचने लगा कि अगर ये सोने चांदी से भरे हुए घड़े को अपने घर ले जाऊं तो इन्हें बेच करके मैं और जमीन खरीद लूंगा और मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि बेईमानी करना गलत है। ये बात बिल्कुल भी गलत है। यह किसी दूसरे की अमानत है। यदि ये मेरे खेत में निकली होती तो मेरी अमानत होती। ये घड़ा तो हमारे सेठ जी के खेत में निकला है, तो यह अमानत हमारी नहीं है। मित्रों, उस मूलचंद किसान के दिमाग में बार बार ये सवाल आते हैं कि इसे मैं अपने घर ले जाऊं। पहले तो सोचता है कि इसे हम ही ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में दिमाग में आता है कि नहीं, हे मूलचंद, तू गलत कर रहा है। इसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये तो सेठ जी की अमानत है। फिर उसने विचार किया, चलो हम सेठ जी के घर ही चलते हैं। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यदि हम इस घड़े के चक्कर में आकर बेईमानी करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। मित्रों, फिर वह उस घड़े को लेकर के सेठ जी के पास पहुंचता है और उस घड़े को सेठ जी को दे देता है। सेठ जी जब उस घड़े को देखता है और उसमें रखे हुए सोने चांदी को देखता है तो वह पहचान जाता है कि ये सारे आभूषण हमारी दादी माँ के हैं। मैंने देखे थे, लेकिन ये जाने कहाँ खो गए थे। आज आपने इनका पता लगा दिया और तुम्हारी वजह से आज ये मिल गई। मूलचंद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम चाहते तो इसे अपने घर भी ले जाते, परंतु तुम बेईमान इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मित्रों, मूलचंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, ये हमारा फर्ज था, धर्म था कि किसी की चीज किसी का भी अधिकार नहीं होता है। अगर अपना अधिकार होता है तो स्वयं की चीज पर ही होता है। दूसरों की चीजों पर अपना स्वयं का अधिकार नहीं होता और कभी भी दूसरे की चीज पर अपना अधिकार करने की नहीं सोचनी चाहिए। इसीलिए मैं यह घड़ा आपके पास लेकर आया हूँ। मैंने अपना धर्म निभाया है, अपना फर्ज पूरा किया है, लेकिन हमें इसमें इनाम की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ही सेठ जी कहते हैं। जब सेठ जी ने इनाम देने की ज्यादा ही जिद की, तब मूलचंद कहता है, जैसी आपकी इच्छा सेठ जी, आप जो भी देंगे वो हमें मंजूर है। दोस्तों, फिर क्या होता है, उस दिन मूलचंद जिस खेत में हल चला रहा था, जिसमें वो घड़ा मिला था, उसी खेत को सेठ जी रहा है कि मूलचंद, ये खेत आज से तुम्हारा है। इस खेत के ऊपर आज से मेरा कोई अधिकार नहीं है और यह तुम्हारी ईमानदारी की इनाम है। अब तुम दोबारा मना मत करना, हमारी इस इनाम को स्वीकार करना। यदि तुमने हमारी इनाम को स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति प्रेम है, तुम हमसे प्रेम करते हो और तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई ईर्ष्या नहीं है। मित्रों, सेठ जी की बात को सुनकर के मूलचंद तैयार हो जाता है। मूलचंद बहुत ही ज्यादा खुश था और खुशी के मारे बहुत ही ज्यादा कूद रहा था। अब तो सेठ जी के पास से वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि सेठ जी ने हमें इनाम में एक खेत दे दिया है। मित्रों, अब तो रामू की पत्नी और रामू और भी ज्यादा खुश हो गए
अब तो उनके पास में पर्याप्त पूरे टाइम काम करने लायक खेत हो गया, क्योंकि 2-4 घंटे का काम करने लायक खेत उनके पास पहले था और अब सेठ जी ने दे दिया। अब तो खुशी खुशी मूलचंद अपनी खेती को करने लगा। अब तो उसमें मूलचंद अच्छी अच्छी फसल बोता और वह फसल उसे बहुत सारा अनाज देकर जाती है, जिससे मूलचंद अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी रहता था, जिससे वह मूलचंद किसान अपने बीवी और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को प्रसन्नतापूर्वक जीने लगा। मित्रों, जिस व्यक्ति के बीच में लालच नहीं है, ईमानदारी है, तो उस ईमानदार व्यक्ति के समान इस दुनिया में ईमानदार आदमी कोई नहीं है। और जिस इंसान के अंदर लालच और बेईमानी भरी पड़ी है, तो उसके समान गरीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि बेईमानी और लालच से कमाया हुआ धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। एक कहावत है, लालच बुरी भला है। यदि आप लालच बस किसी का पैसा या धन हड़प लेते हैं, तो वह धन बहुत जल्दी ही निकल जाता है। वह धन तो जाता है, लेकिन साथ में आपके रखे हुए धन को भी ले जाता है और आपको गरीब बनाकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी लालच मत करो, बेईमानी मत करो, और बेईमान व्यक्ति के समान गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और जिस इंसान के अंदर लालच नहीं है, बेईमानी नहीं है, जिसके अंदर सद्भावना है, अपने धर्म कर्म और सत्य का रास्ता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, थोड़ा ही धन हो, चाहे संपत्ति कम हो, लेकिन वह इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है, क्योंकि उसके पास में ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है। इसलिए दोस्तों, ईमानदार लोगों की ईमानदारी को देख करके उसकी सहायता के लिए हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, तो उस इंसान को कभी गरीब नहीं कहा जा सकता। गरीब तो वो होता है जो बेईमानी के पैसे खाता है और बेईमानी करता है। तो दोस्तों, यदि आप आपके जीवन में अमीर आदमी बनना चाहते हो, धनवान इंसान बनना चाहते हो, तो बेईमानी और लालच को बहुत दूर हटाकर रख देना। अपने मन में कभी भी लालच मत पलपने देना और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना और सत्य धर्म को अपनाना। आप बहुत जल्दी ही अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।